नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप एक बार फिर से आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ईडू गवर्नमेंट एग्जाम में। दोस्तों आज हम लोग प्लेटफॉर्म का जो है 71 बीपीएससी पीटी के लिए वॉल्यूम 1 करेंगे, जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है जो कि पूर्णतः न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो आप लोग प्रैक्टिस करना नहीं छोड़िए, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी प्रैक्टिस सेट मिले, जरूरी नहीं यही कीजिए, लेकिन आप लोग करते रहिए। आज हम लोग इस प्रैक्टिस सेट का जो है सेट नंबर जो है 4 करेंगे। 1, 2 और 3 जो है ये चैनल पे अपलोड है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो आप लोग भी बिना वीडियो की स्किप किए हुए सेट को बनाइए और अपना स्कोर जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार जरूर दें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, बिहार बजट 2025-26 में पंचायती राज निकाय के आवंटित राशि है तो कितना है ये बताना है। तो 25-26 में जो है पंचायती राज निकाय के लिए जो है आवंटित राशि 4012 करोड़ रुपए है। कितना है? 4012 करोड़ रुपए है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता की बचत की धारणा किस नियम पर आधारित है? तो उपभोक्ता के बजट का जो धारणा है ये सीमांत तुष्टि गुण हास नियम पर जो है आधारित है। सीमांत तुष्टि गुण हास नियम पे जो है ये आधारित है। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे, नवंबर 2024 में बिहार के किस वन्य जीव अभयारण्य में बाघों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है? तो किस वन्य जीव अभयारण्य में जो है बाघों की संख्या जो है ये मतलब इसमें वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जिसमें बाघों की संख्या जो है 54 जो है ये हो गई है। कितनी हो गई है? 54 हो गई है। इसको ध्यान में रखिएगा, कितना? 54 हो गई है। किसमें? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जैविक कॉरिडोर योजना के तहत द्वितीय चरण में कितने जिलों में किसानों के बीच 20,000 एकड़ जो है जमीन वितरित की गई है? तो जैविक कॉरिडोर योजना के तहत कह रहा दोस्तों द्वितीय चरण में कितने जिले में किसानों के बीच जो है ये जमीन वितरित की गई है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से हमारा जो आंसर हो जाएगा 13 जिला जो हो जाएगा। 13 जिलों में जो है ये वितरण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से ईरान के कितने परमाणु साइट को क्षति पहुंचाने का दावा यूएसए ने किया है? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से जो है ईरान के कितने परमाणु साइट के क्षति पहुंचाने का जो है यूएसए ने ये दावा किया है। तो ये जो है ये कब हुआ था ये भी जान लीजिए पहले। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 22 जून 2025 को जो है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत जो है ईरान के फोर्डो, नतांजा और इस्फहान में जो है स्थित 3 परमाणु केंद्रों पर जो है बमबारी की थी। कितने? 3 परमाणु केंद्रों पे। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि 3 परमाणु पे। भारत के निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड को सिविल प्रोसीजर कोड जो है पारित किए गए थे? तो वायसरायों के किसके काल में पूछ रहा है, तो किसके काल में किया गया था? तो ये जो है इंडियन पिनल कोड जो है इसको और सिविल प्रोसीजर कोड को जो है पारित किया गया था। तो ये थे वायसराय लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत जो है स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? ठीक है, तो ये किसने कहा था पूछ रहा है। तो ये 1857 की जो घटना का प्रारंभ है धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था, इस घटना का जो अंत है स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। ये डॉक्टर एस एन सेन का कथन है। किसका है? डॉक्टर एस एन सेन का। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? एक तरफ विद्रोह है, दूसरे तरफ जो है वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, तो जो विद्रोह दिया हुआ है ये हम लोग देखते हैं एक बार, इसमें कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो इसमें पहला दिया हुआ है नील विद्रोह, जो कि 1859 से 60 के बीच में हुआ था, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। जयंतिया विद्रोह 1860 से 63 के बीच में हुआ था, ये भी सही है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कुकी विद्रोह, जो कि 1917 से 19 तक हुआ था। ऑप्शन सी भी सही है। कुका विद्रोह जो दिया हुआ है 1832 से 34, जो कि ये क्या है? ये गलत दिया हुआ है। 1832 से 34 नहीं होगा ये। कुका विद्रोह जो है ये कब हुआ था ये और किसने किया था ये भी जान लीजिए। कुका विद्रोह के नेता जो थे ये कौन थे? बालक सिंह और बाबा राम सिंह थे। ठीक है, राम सिंह को जो है रंगून निर्वासित कर दिया गया था और उस समय जो है वायसराय जो थे ये लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक था। ठीक है, याद रखिएगा कौन था? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक था। और ये जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, ये जो विद्रोह हुआ था आपका लगभग 1840 के लगभग 1840 में हुआ था शायद। हाँ, 1840 के आसपास में हुआ था। याद रखेगा 1840 के आसपास में जो है इस पंथ का जो है
सियान सभा अर्थात भगत जवाहरलाल मल ने किया था। ठीक है, कुका नामधारी संप्रदाय के लोग कहे जाते थे। याद रखिएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये सुमेलित नहीं है। कितना हो जाएगा, 1840 के आसपास। याद रखिएगा, निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को जो है ध्यान पूर्वक पढ़िए। उत्तर निम्न कूटों के आधार पर जो है ये देना है। इनमें से कौन सा जो है ये सही है ये बताना है। ठीक है, तो इसमें जो पहला कथन दिया हुआ है, क्या है पहला कथन जो ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का क्या करता है, समर्थन करता है। निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उत्तर उत्तर जो है निम्न कूटों के आधार पर इसमें देना है। तो ब्रह्म समाज का जो है पहला जो कथन इसमें दिया हुआ है, ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का जो है समर्थन करता है। क्या करता है, ब्रह्म समाज जो है एकेश्वरवाद का जो है समर्थन करता है, जो कि बिल्कुल क्या है ये आपका सही दिया हुआ है। क्या है, सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2, 3 सही, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है। इनका जो है कालानुक्रम बताना है। नीचे दिए कूटों की सहायता से जो है सही उत्तर का इसमें से क्या करना है, चयन करना है। वुड का एजुकेशन, यानी कि वुड का एजुकेशन डिस्पैच जो है ये कब हुआ था ये बताना है। तो वुड का एजुकेशन डिस्पैच जो है ये 1854 में हुआ था। कब, 1854 में। ठीक है, और दूसरा जो है मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन जो है ये कब हुआ था, तो ये 1835 में हुआ था। कब, 1835 में। द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट जो है ये कब ये आया था, तो द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट जो है जिसको हम लोग कब ये आया था, तो ये 1944 में आया था। कब, 1944 में आया था। और इंडियन एजुकेशन यानी कि हंटर कमीशन जो है ये कब आया था, तो इंडियन एजुकेशन जो है ये 1832 में आया था। ठीक है, कब, 1882 में। ठीक है दोस्तों, 1882 में आया था। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 20 वर्ष की आयु में जो है सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की अवस्था में राष्ट्रीय कांग्रेस के। एक क्वेश्चन से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनने वाला ये। ठीक है, तो 29 वर्ष की अवस्था में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 34 वर्ष की आयु में जो है प्रांतीय विधायक और 36 वर्ष की आयु में जो है इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एवं देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने अपना गुरु माना। इन शब्दों में से एक जीवनकार ने वर्णन किया है। ठीक है, तो ये जो है किसके बारे में बात कर रहा है, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बात कर रहा है। इनके राजनीतिक गुरु थे ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों के में लिप्त संगठनों का जो है चयन करना है। ठीक है, तो पहला जो दिया हुआ है अभिनव भारत है, दूसरा है अनुशीलन समिति, तीसरा है न्यू नेशनलिस्ट पार्टी और चौथा है इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन। ठीक है, तो अभिनव भारत का जो ये स्थापना हुआ था, ठीक है, ये कब हुआ था, तो अभिनव भारत का जो है स्थापना जो है आप लोग जान लीजिए 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई ने किया था, यानी कि बंधुओं द्वारा किया गया था ये। ठीक है, तो ये जो आपका है क्रांतिकारी गतिविधि में लिप्त था, जो कि 1904 में हुआ था। तो पहला जो है ये सही है। दूसरा क्या है, अनुशीलन समिति, जिसका गठन जो है अनुशीलन समिति का जो गठन है ये कब हुआ था, तो ये जो है बरिंद्रनाथ घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा जो है 1907 ईस्वी में जो है कलकत्ता में जो है अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी लिप्त था जिसमें क्रांतिकारी गतिविधि में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला और दूसरा जो है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, सन 1916 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, जिसके नेतृत्व में जो है कौन कौन थे, तो तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में ये किया गया था। ठीक है, 1916 में जो है 2 होम रूल का आरंभ हुआ था तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था, तो ये कहाँ आरंभ किया था ये पूछ रहा है। तो अपना प्रथम सत्याग्रह जो है ये दक्षिण अफ्रीका में जो है प्रारंभ किया था। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में जो है इन्होंने क्या किया था, पहला जो है सत्याग्रह प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे के लिए जो है पैरवी के रूप में जो है ये 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और 7 जून 1893 को जो है गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के प्रथम सविनय आयोग्य जो है ये प्रारंभ किया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो गांधीवादी विचारधारा किससे प्रभावित रही है, तो गांधीवादी विचारधारा जो है
इसमें से किससे प्रभावित रही है ये पूछ रहा है, तो रस्किन से है, थोरो से है और टॉल्स्टॉय इसमें दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से जो है रस्किन तो होगा ही, टॉल्स्टॉय भी है। ठीक है, महात्मा गांधी का कहना था कि जॉन रस्किन की किताब जो था अनटू द अनटू दिस लास्ट, ठीक है, पढ़ने के बाद मेरे विचार रातों रात बदल गए थे, और इस पुस्तक को गांधी जी ने जो है गुजराती भाषा में सर्वोदय के नाम से भी अनुवाद करवाया था। ठीक है, हेनरी डेविड थोरे जो थे यानी कि थोरो द्वारा लिखी पुस्तक वर्ल्डेन ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस और मुस्ताकिद आदि जो था, ये थोरो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा सिद्धांत को सीखा थोरो से। और टॉल्स्टॉय जो है महत्वपूर्ण रचना जो था वॉर एंड पीस से गांधी जी जो है बहुत प्रभावित थे। ठीक है, और इन्होंने टॉल्स्टॉय फर्म की भी स्थापना किया था 1910 में दक्षिण अफ्रीका में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित थे, तो मोतीलाल तेजावत जो थे ये किससे संबंधित थे, तो मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित किसान नेता मोतीलाल तेजावत थे। इन्होंने बनवासी संघ की स्थापना किया था। ठीक है, बनवासी संघ का जो है इन्होंने स्थापना किया था मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। निम्नलिखित में से एक ने प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 पंजाब में, ठीक है, गद्दर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा, तो वो कौन थे ये पूछ रहा है। ठीक है, 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग। आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। पूर्ण स्वराज की वचनबद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, तो ये कब मनाया गया था प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो है ये 26 जनवरी 1930 को जो है मनाया गया था। स्वराज विधेयक जो है 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने लाया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ जो है आरंभ की थी, तो दांडी यात्रा जो है किस आदर्श वाक्य के साथ किया था, अंत तक लड़ो, क्या था, अंत तक लड़ो। और गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष जो है 11 सूत्री मांग रखी थी इसमें। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष क्या दिया हुआ है, वर्ष 1937 में के आम चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस की मंत्रिमंडल बना था। ठीक है, तो कितने प्रांतों में बना था ये पूछ रहा है, कब, 1937 में। तो 1937 में जो है इसमें जो है विकल्प इसमें नहीं दिया हुआ है दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है वर्ष 1937 के चुनाव में 8 प्रांतों में जो है कांग्रेस के मंत्रिमंडल बना था। ठीक है, और कांग्रेस पार्टी ने 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। वे प्रांत थे कौन कौन से, उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत, मद्रास और मध्य प्रांत थे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 8 हो जाएगा, याद रखिएगा। यह कथन कि हम भारत को या तो आज़ाद करवाएंगे या आज़ादी के प्रयास में द्विगंत होंगे, किससे जुड़ा है, तो ये जुड़ा है किससे, तो ये आपका किसने कहा था ये पूछ रहा है, तो यह भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। ठीक है, किससे, भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था। ठीक है, तो आज़ाद हिंद फौज दिवस जो है ये 12 नवंबर 1945 की तिथि को जो है मनाया गया था। और आज़ाद हिंद फौज सप्ताह का जो है आयोजन 1 से 11 नवंबर 1945 में मनाया गया, और 12 नवंबर को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12 नवंबर 1945। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। ठीक है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर जो है ये समाप्त हो गया था। ये अंतिम अवसर कैबिनेट मिशन के अस्वीकार करने के साथ ही हो गया था। ठीक है, मार्च 1946 में जो है कैबिनेट मिशन त्रिसदस्यीय मिशन थी ये, और इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे, सर पैट्रिक लॉरेंस थे। और इस मिशन के 2 अन्य सदस्य कौन थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। इनमें से किस वायसराय ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने एवं उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध लड़ने के लिए जो है इस्तेमाल की। ठीक है, तो ये किसने किया था, तो ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने किया था। किसने, लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने किया था। ये सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की जो है व्यवस्था किया था इन्होंने। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का स्रोत है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का स्रोत है, वहाँ पाई गई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है क्या है, ये इसमें जो है दिया हुआ है मुहर और बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, नगरों का अवशेष, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मुहरें और बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उपनिषद पुस्तकें हैं।
क्या है, उपनिषद जो है ये पुस्तकें हैं, तो ये किस पे आधारित है, तो ये दर्शन पर है। क्या है, उपनिषद जो है ये दर्शन पर आधारित है। सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, सुमेलित करना तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से जो है सही उत्तर चुनना है। एक तरफ महाजनपद है, दूसरे तरफ क्या है, राजधानी है। तो मत्स्य की राजधानी ये कहाँ थी, मत्स्य महाजनपद जो था इसकी राजधानी थी विराटनगर। कहाँ, विराटनगर थी। कुरु की राजधानी कहाँ थी, तो कुरु की राजधानी जो थी ये इंद्रप्रस्थ थी। सूरसेन की राजधानी कहाँ थी, तो मथुरा थी। और अश्मक का पोतन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ पाक क्या है, पाक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला, वो कौन सा स्थान है पूछ रहा है। तो वो जो है आपका अनुराधापुर है। ठीक है, अनुराधापुर जो है उत्तरी श्रीलंका की राजधानी थी। ठीक है, याद रखिएगा, अनुराधापुर क्या थी, उत्तरी श्रीलंका की राजधानी थी। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे, तो बौद्ध अश्वघोष जो थे ये कनिष्क के समकालीन थे। किसके, कनिष्क के समकालीन थे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, ये सुमेलित करना है। ठीक है, और एक तरफ इसमें जो दिया हुआ है पुस्तक दिया हुआ है, दूसरे तरफ जो है विषय दिया हुआ है। तिरिकुरल, तिरिकुरल पुस्तक जो है ये किस विषय का था, किस विषय पर आधारित था, तो ये दर्शन था। ठीक है, और ये तोलकपियम जो है ये क्या था, तो ये व्याकरण था। क्या था, व्याकरण था। शिल्पादिकरम जो है ये प्रेम का था। ठीक है, और मणि मैकले जो था ये दर्शन था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ गंधारशाला शैली का एक संश्लेषण है। तो गंधार कला शैली का एक संश्लेषण क्या है, तो गंधार कला शैली भारतीय तथा यूनानी कला का संश्लेषण है। गंधार कला और मथुरा कला का संबंध जो है ये कुषाण वंश से है। याद रखिएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है, मिलान करना है तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का इसमें से क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, तो स्तूप जो है ये क्या है, तो स्तूप क्या है ये, तो स्तूप जो है सांची है। ठीक है, सांची सॉरी स्तूप जो है सांची का स्तूप है। और चित्रकारी, तो चित्रकारी क्या हो जाएगा, तो ये बाघ की चित्रकारी। कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति जो कि कहाँ है, तो कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति जो है ये मथुरा से संबंधित है। और दशावतार मंदिर जो है ये देवगढ़ में है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान कर्म तथा भक्ति को महत्व देता है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जो है ज्ञान कर्म तथा भक्ति को जो है महत्व देता है, तो वो है भागवत गीता जो है मोक्ष के साधन के रूप में जो है ज्ञान कर्म तथा भक्ति के महत्व देता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता लिखना चाहिए था, भागवत गीता लिखा हुआ है। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत सक्रिय थे, तो सायन जो थे किसी राज्यकाल में सक्रिय नहीं थे, जो इसमें दिया हुआ है। चोल दिया हुआ है इसमें भी नहीं थे, सातवाहन में भी नहीं थे, और गुप्त राज्यकाल में भी नहीं थे। उनके क्या थे, ये भाई थे। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो दिया हुआ है क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है, सुमेलित करना है। क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है, सुमेलित करना है। एक तरफ युद्ध है, दूसरे तरफ क्या है, वर्ष दिया हुआ है। तो चंदावर का जो युद्ध है ये कब हुआ था, तो ये 1194 में हुआ था। कब, 1194 में। तैमूर का आक्रमण जो है ये कब हुआ था, तो 1398 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध है 1565 में, और घाघरा का युद्ध जो है ये 1529 में। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है जब्ती प्रणाली। क्या कर रहा है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी, तो जब्ती प्रणाली जो है ये अकबर की उपज थी। ठीक है, और अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे, ये टोडरमल थे। और दसाला पद्धति जो है 10 वर्षों में कृषि फसल उपज का जो है औसत अनुपात होती थी। ये सभी अगल बगल का भी थोड़ा सा जान लेना चाहिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर है। भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था, तो भारत का जो आखिरी मुगल सम्राट था वो बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय था। बहादुर शाह जफर द्वितीय का शासनकाल जो है ये 1837 से 57 ईस्वी तक था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत को क्या कह रहा है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो ये कब पारित किया गया था ये पूछ रहा है। ठीक है, तो 22 जनवरी 1947 को जो है ये पारित किया गया था। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को। हमारा आंसर क्या होगा, जनवरी 22 1947। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। तो आज पिछले मतलब सेट में भी ये क्वेश्चन था दोस्तों। तो ये बेरूवादी क्या था,
बेरुवाड़ी वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया था कि उद्देशिका जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। और ये कब आया था? तो ये था 1960 में, बेरुवाड़ी वाद था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है। और एक तरफ अनुच्छेद है, दूसरे तरफ आयोग का जो गठन है ये कब हुआ था ये बताना है। तो 312 अनुच्छेद 312 जो है अखिल भारतीय सेवा का, इसमें आपका दिया हुआ विवरण अखिल भारतीय सेवा का। अनुच्छेद 155 जो है ये किससे संबंधित है? तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 324 जो है ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और अनुच्छेद 315 जो है लोक सेवा आयोग से संबंधित है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान जो है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो है कर लगाता है या विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रबंध जो है भारत के अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद जो है 117 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 में जो है वित्त विधेयक से संबंधित प्रावधान है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट जो दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो पहला जो इसमें दिया हुआ है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची, जो कि बिल्कुल सही सुमेलित है। जनगणना संघ सूची, राज्यसभा में सीटों का आवंटन द्वितीय अनुसूची, जो कि ये क्या है? ये गलत दिया हुआ है। सही सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है द्वितीय अनुसूची में उल्लेखित है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन संबंधित प्रावधान जो है संविधान के चौथी अनुसूची में वर्णित है। दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची बिल्कुल सही है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो भाषाई आधार पर जो है राज्यों का जो पुनर्गठन है, ठीक है, इसमें जो है ये नहीं दिया हुआ है 1954, 1960, 1962, जो कि हमारा आंसर का जो उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि भाषाई आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन जो है ये 1956 में किया गया था, जो कि पहले ही मैंने बताया था फजल अली आयोग का जो था, ठीक है, उसी में किया गया था। 1 नवंबर 1956 को जो है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा है राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। याद रखिएगा 1 नवंबर 1956 को 7वां संविधान संशोधन में। मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार वाद्य योग है, ठीक है। और मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया था। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया था। वर्तमान में संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको जो है क्या कहते हैं? ठीक है, ये पूछ रहा है तो उसको जो है परमादेश कहते हैं। क्या? परमादेश। यानी कि परमादेश रीड का अर्थ है हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट है संसद, क्या है? संसदात्मक शासन व्यवस्था है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था क्या है ये पूछ रहा है। तो ये जो है विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ठीक है, इस व्यवस्था में जो है विधायिका का कार्यपालिका पर जो है ये नियंत्रण होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? ठीक है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार एक मूल अधिकार जो है राष्ट्रीय आपात के दौरान जो है ये समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान में जो है आपातकाल का प्रावधान जो है भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 60 के बीच में जो है ये उल्लेखित है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 360। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में जो है ये निहित है? तो अनुच्छेद 53 के तहत जो है अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो है ये राष्ट्र में निहित है। ठीक है, और अनुच्छेद 53 के अंतर्गत जो है कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति ही होते हैं। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अनुच्छेद 74 में के अनुसार जो है राष्ट्रपति अपने शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के सहयोग से करते हैं। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र, ठीक है, क्या कर रहा है? लोकसभा के निर्वाचन के लिए जो है नामांकन पत्र भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में दाखिल है किया जा सकता है। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत जो है संसद का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए धन विधेयक यानी कि मनी बिल को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक जो है रोके रख सकता है?
तो कितने समय तक रोके रख सकता है ये कह रहा है, तो 14 दिन तक जो है ये रोके रख सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में जो है धन विधेयक की प्रक्रिया दिया गया है, और धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना सदन में नहीं लाया जा सकता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया? तो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था, ठीक है। तो 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था अधिनियम 1978 के द्वारा जो है मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति के अधिकार को जो है हटाया गया था, ठीक है। मूल भारतीय संविधान में जो है 7 प्रकार के मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया था। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है दोस्तों। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए। तो किसे देना चाहिए पूछ रहा है, ठीक है। तो यदि किसी राज्य का जो विधानसभा का अध्यक्ष जो होता है पद त्यागना चाहे तो अपना त्याग पत्र जो है उपाध्यक्ष को वो देता है, यानी कि उसको देना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 के अंतर्गत जो है प्रत्येक राज्य के विधानसभा के लिए एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सदन के सदस्यों में चुना गया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी के सतह पर पहुंचेगा? तो कौन सा टुकड़ा जो है सर्वप्रथम जो है पृथ्वी तक पहुंचेगा? तो ये जो है सभी जो है साथ साथ पहुंचेंगे, ना कि कोई अकेले आएगा। कई बार उच्च रक्तचाप की स्थिति में धमनी फट जाती है और आंतरिक रक्त स्राव होने लगता है। उच्च रक्तदाब का निम्नलिखित में से क्या कारण है? ठीक है, तो इसमें से जो सही है उसको बताना है, ठीक है। तो पहला जो दिया हुआ है, हृदय द्वारा रुधिर को पंप करने की दर बढ़ जाने के कारण, जो कि ये क्या है दोस्तों, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। क्या है ये गलत दिया। कई बार उच्च रक्तचाप की स्थिति में जो धमनी फट जाती है और आंतरिक रक्त स्राव होने लगता है, और उच्च रक्तदाब का मुख्य कारण जो है धमनियों में सिकुड़न होता है, ठीक है। धमनियों में सिकुड़न होने के कारण ये दूसरा जो ऑप्शन है ये सही दिया हुआ है, कल दूसरा जो है ये सत्य है, बाकी दोनों क्या है, तो पहला जो है ये गलत दिया हुआ है। विकसित लेजर व्यक्तिकरण मापी अंतरिक्ष एंटीना इन्वॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना यानी कि एलिसा परियोजना का क्या प्रयोजन है? तो एलिसा परियोजना का क्या प्रयोजन है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका क्या प्रयोजन है, तो गुरुत्वीय तरंगों का पहचान करना। क्या है? गुरुत्वीय तरंगों का पहचान करना। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? तो गीले कपड़े जो है सबसे जल्दी जो है ये 20 डिग्री आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम अवस्था में जो है गीले कपड़े जो है सबसे ज्यादा जल्दी जो है सूख जाएंगे। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग जो है शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? ठीक है, तो कौन सा रंग जो है सबसे कम विचलित होता है? तो ये सफेद प्रकाश में जो है उपस्थित लाल रंग जो है शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है। सफेद प्रकाश में उपस्थित बैगनी रंग शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे अधिक विचलित होता है, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य के किरणों के निम्न घटकों में से जो है किस एक के कारण होता है? तो किस एक के कारण होता है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण होता है। एक मकान में दो बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, चमकदार है। इन दोनों में से किस बल्ब में जो है उच्चतर अवरोधक है? तो किस में है दोस्तों, तो ये जो है मंद रोशनी वाले बल्ब में जो है उच्चतर अवरोधक है। नेक्स्ट है, सोडियम बेंजोएट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सही है ये बताना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर जो है सही उत्तर इसमें से क्या करना है, चुनना है। तो यह एक समान क्या है, परिरक्षक है, जो कि बिल्कुल सही है। इसका प्रयोग जैम एवं स्क्वैश को संदूषित होने से बचाने के लिए किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। इसका प्रयोग आतिशबाजी में किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1 2 3 जो है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, गॉड पार्टिकल है। तो गॉड पार्टिकल जो है ये हिग्स बोसॉन है। क्या है, हिग्स बोसॉन है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अधोलिखित युग्म में से कौन सा जो है सही सुमेलित इलेक्ट्रॉन का नाम बोरबरी, जो कि ये क्या है, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो नाम है ये स्टोनी ने दिया था,
ठीक है, और खोज जो है ये जे थॉमसन ने किया था। अल्फा कण WC रोटेंजन दिया हुआ है, जो कि ये भी गलत दिया हुआ है। ये जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने दिया था। न्यूट्रॉन जो है जेम्स चैडविक दिया हुआ है, तो न्यूट्रॉन का जो है जेम्स चैडविक सही सुमेलित है, जो कि बिल्कुल सही है ये। प्रोटॉन जे थॉमसन, जो कि ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। प्रोटॉन का जो है ये गोल्डस्टीन ने दिया था। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप्स वह नाभिक है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो है ये प्रोटॉन की संख्या समान होती है और परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या जो है ये भिन्न होती है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में जो है एक एंटी क्लोर के रूप में जो है प्रयुक्त होता है। ठीक है, एंटी क्लोर के रूप में जो है प्रयुक्त होता है, ये पूछ रहा है। तो सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग जो है फोटोग्राफी में एक एंटी क्लोर के रूप में जो है ये प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एथेनॉल के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा जो है सही नहीं है। इनमें से कौन सा जो है सही नहीं है, तो पहला जो इसमें दिया हुआ है, एथेनॉल का निर्माण जो है एंजाइमों की उपस्थिति में शक्कर के यानी कि स्टार्च के विद्युत अपघटन द्वारा होता है, जो कि ये बिल्कुल क्या है दोस्तों, ये गलत दिया हुआ है। व्यवहारिक रूप से जो होता है एथेनॉल का निर्माण एंजाइमों की उपस्थिति में शक्कर के किण्वन द्वारा होता है, न कि विद्युत अपघटन द्वारा। ठीक है, वायु के उपस्थिति में एथेनॉल ऑक्सीकृत होकर एथेनोइक अम्ल अथवा एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। एथेनॉल बियर, वाइन, विस्की तथा अन्य शराबों का मुख्य घटक है, जो कि बिल्कुल सही है। इसका उपयोग सुइयों को रोगाणु मुक्त करने तथा घाव को सुखाने में होता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है ये क्या है, गलत सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है। इनमें से कौन सा जो है रासायनिक उर्वरक नहीं है बताना है। तो सोडियम सल्फेट जो है ये रासायनिक उर्वरक नहीं है। ठीक है, सोडियम सल्फेट जो है ये रासायनिक उर्वरक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चाइनीज चाइनीज व्हाइट कहलाता है। तो चाइनीज व्हाइट जो है ये जिंक ऑक्साइड जो है यौगिक है, ये चाइनीज व्हाइट कहलाता है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड जो है ये क्या कहलाता है, चाइनीज व्हाइट कहलाता है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक परिजीवी पर दूसरे परिजीवी के आश्रित रहने को क्या कहते हैं। तो एक परिजीवी पर दूसरे परिजीवी के आश्रित रहने को जो है उप परिजीविता कहते हैं। क्या, उप परिजीविता कहते हैं। मानव सदृश लघुतम कपि है, तो मानव सदृश लघुतम कपि कौन है, गिब्बन है। ठीक है, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो इनमें से कौन किसमें जो है लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। तो छिपकली में जो है लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। किसमें, छिपकली में नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव दंत केवल अस्थाई दंत विन्यास में प्रकट होता है। तो इनमें से कौन सा दंत जो है ये मानव दंत जो है केवल अस्थाई दंत विन्यास में जो है प्रकट होता है। तो ये कौन सा है, तो ये चौवर्णक है। कौन सा है, ये चौवर्णक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। इनमें से कौन सा जो है एक रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। तो हाथ का हिलाना जो है एक प्रतिवर्ती क्रिया नहीं है, हाथ का हिलाना। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, तो कितने कितने मिनट के लिए पूछ रहा है। तो ये जो है 2 दिनों के लिए जो है ये सुरक्षित रखता है। कितने दिनों के लिए, 2 दिनों के लिए जो है ये सुरक्षित रखता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 से 2 दिन, यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो किस हार्मोन की जो है इसमें सुई लगाई जाती है पूछ रहा है। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा जो है युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। तो पहला जो दिया हुआ है विटामिन और उसके कार्य दिए हुए हैं दूसरे में। तो विटामिन B12 का क्या कार्य है, तो ये प्रति रक्तता का कार्य होता है इसका, जो कि ये सही सुमेलित है। विटामिन सी जो है ये प्रतिस्कर्वी कारक है। विटामिन डी जो है बंध्या रोधी कारक है, जो कि ये क्या है दोस्तों, ये गलत दिया हुआ है। विटामिन डी जो है ये क्या है, क्या है, प्रतिरक्षी कारक है, तो होता है ये। विटामिन के जो है प्रति रक्तस्रावी कारक है, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। देवदार, फर, स्प्रूस, लार्च और सरू के प्रसिद्ध लकड़ी के पौधे हैं। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध लकड़ी के पौधे जो हैं ये जिम्नोस्पर्म प्रसिद्ध लकड़ी के पौधे हैं ये सब। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर होगा। सूची को सूची 2 के साथ क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो एक तरफ फल दिया हुआ है, सॉरी मतलब एक तरफ ये दिया हुआ है और इसमें क्या होता है, किससे उपज होता है ये बताना है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ फल, तो फल जो है ये अंडा किससे हो जाएगा, तो ये अंडाशय से हो जाएगा। ठीक है, बीज जो है ये क्या हो जाएगा, बीज जो है आपका बीजांड से हो जाएगा। ठीक है, कास्ट जो है ये कास्ट किससे आ जाएगा, तना से आ जाएगा। और मंड जो है ये पत्ती से हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इनमें से कौन सा जो है
ये सही नहीं है, ये बताना है। तो पहला जो दिया है, दोनों का वनस्पतिक उद्भव है, जो कि बिल्कुल सही है। दोनों बहुलक है, ये भी सही है। आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत दिया है। स्टार्च और सेल्यूलोज आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, ये कथन जो है ये सही नहीं है। स्टार्च आयोडीन विलयन के साथ अभिक्रिया करके गहरा नीला रंग देता है और सेल्यूलोज आयोडीन के साथ कोई रंग नहीं देता है। दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित है, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है ये सही नहीं है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट के साथ इसका प्रयोग कर सही उत्तर का इसमें जो है चयन करना है। ठीक है, तो एंथ्रेक्स जो है ये क्या है? एक विष जो जैव युद्ध में जो है काम आता है। क्या है? एंथ्रेक्स जो है एक विष जो जैव युद्ध में काम आता है। थैलेसीमिया जो है, ठीक है, दोषी जीन में उत्पन्न रोग है। क्या है? थैलेसीमिया जो है ये दोषी जीन में उत्पन्न रोग है। सरोगेसी जो है ये गर्भ की किराएदारी है। ठीक है, सरोगेसी जो है गर्भ जो है इसको किराया पे लेके बच्चे पैदा किया जाता है इसमें। ट्रांसजेनिक्स जो है ये जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बेकेलाइट निम्नलिखित में के संघनन से क्या करा है? बेकेलाइट जो है निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो किसके संघनन से बनता है ये? तो ये जो है फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फिनॉल तथा मिथेनॉल के संघनन से ये बनता है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है फिनॉल तथा मिथेनॉल और फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड एड्स विषाणु में होता है। तो एड्स विषाणु में जो है ये क्या होता है? तो आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। क्या होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? तो जैव विकास की अवधारणा से जो है इनमें से कौन सा जो है संबंधित है? तो चार्ल्स डार्विन जो है ये जैव विकास के अवधारणा से संबंधित है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन है, जिसको डायरेक्ट मैं आंसर बताते जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला 83 नंबर का जो आंसर हो जाएगा 9960 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9960। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर होगा। 84 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 85 का डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 86 नंबर, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 87 का जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और 88 का जो है ये क्या हो जाएगा? ये भी ऑप्शन सी होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भी दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, पूरा लाइन से दे दिया है, सही है, एक ही जगह दे दिया। 89 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी जो हो जाएगा 89 का आंसर हो जाएगा। 90 का आंसर हो जाएगा क्या? 90 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी। नेक्स्ट रीजनिंग है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? 91 का, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और 92 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी। चूरिया घाट की पहाड़ियां नेपाल में स्थित है, ये पहाड़ियां हिस्सा है। ठीक है, तो ये पहाड़ियां जो है चूरिया घाट की पहाड़ी जो है नेपाल में स्थित है, और ये पहाड़ी जो है शिवालिक का हिस्सा है। शिवालिक की पहाड़ियां बाह्य हिमालय की पर्वतमाला है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय सेल है? इनमें से कौन सा जो है ये आग्नेय सेल है? तो सभी जो इसमें दिया हुआ है ये आग्नेय सेल के उदाहरण है। आग्नेय सेल के उदाहरण कौन से? ग्रेनाइट है, डायोराइट है, बेसाल्ट है, गैब्रो, ऑस्विडियम, इंडेसाइट, पिंच स्टोन। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तटीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही नहीं है? तटीय मैदान के संबंध में पूछ रहा है, तो तटीय मैदानों के संबंध में जो है कौन सा कथन सही नहीं है? तो पूर्वी तटीय मैदान उम्र क्या है? उन्मजित समुद्र तट है। क्या है? उन्मजित समुद्र तट है। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता सूची के अनुसार बताए कि बिहार में अब वोटरों की संख्या कितनी हो गई है? तो बिहार में अब वोटरों की जो संख्या पूछ रहा है वो कितनी हो गई है? तो वो हो गई है 7.64 करोड़, 64 करोड़। कितना? 7.64 करोड़ हो गया है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट जो दिया हुआ है, किस देश का मून मिशन, क्या कह रहा है? किस देश का मून मिशन चांद के सबसे अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश बन गया है? तो कौन बन गया है? तो ये चीन बन गया। कौन बन गया है? चीन जो है ये चांद के सबसे अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारत की दी गई, क्या कह रहा है? पूर्वोत्तर भारत की दी गई पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण दिशा के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का जो है चयन करना है। ठीक है, तो इसका सही विकल्प क्या है ये बताना है। तो पूर्वोत्तर भारत की दी गई पहाड़ियों को जो है उत्तर से दक्षिण दिशा के सही क्रम में क्या हो जाएगा? मिसमी पहाड़िया हो जाएगा, दूसरे पे पटकाई पहाड़िया होगा, तीसरा पे नागा, और चौथा पे जो है ये मिजोरम पहाड़ी हो जाएगा। कौन सा? ये आपका मिसमी पहाड़ी जो हो जाएगा पहले नंबर पे हो जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? पटकाई हो जाएगा।
ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा, तो ये नागा हो जाएगा। और चौथे पे जो है ये मिजो पहाड़ी हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा 98 का, तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उत्तर बिहार के मैदान के क्या कह रहा है, उत्तर बिहार के मैदान को पश्चिम से पूर्व दिशा में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो उत्तर बिहार के मैदान को जो है पश्चिम से पूर्व की दिशा में, तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में कौन सा हो जाएगा, तो ये जो है मोतिहारी का मैदान हो जाएगा पहले नंबर पे। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा, तो मधुबनी, मधुबनी का मैदान हो जाएगा। तीसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा, तो तीसरे नंबर पे सहरसा का मैदान होगा। कौन सा, सहरसा का मैदान। चौथे नंबर पे आ जाएगा आपका अररिया का मैदान। और पांचवें नंबर पे कटिहार का मैदान। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान या किन स्थानों पर जो है नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थित नहीं है, पूछ रहा है, क्या कर रहा है, नहीं है। ठीक है, तो ये बाकी सब सारे जगहों पे है, कलपक्कम में है, कैगा में है, नरौरा में है, जयपुर में जो है ये नहीं है। ऊसर मृदा किस जिले में पाई जाती है, तो ऊसर मृदा के बारे में पूछ रहा है, तो ऊसर मृदा जो है ये बिहार के सिवान जिले में पाई जाती है। सिवान जिले के जो है मृदा मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी होता है। ठीक है, सिवान में खादर मिट्टी को जो है दोमट मिट्टी कहा जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी के प्रॉपर्टी में क्रमशः उच्चतम और निम्नतम मात्रा में पाया जाता है, तो पृथ्वी के प्रॉपर्टी में कह रहा है, तो उच्चतम मात्रा में और निम्नतम मात्रा में जो है क्या पाया जाता है ये पूछ रहा है। तो ऑक्सीजन जो है उच्चतम और न्यूनतम मात्रा में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 जून 2025 में से किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर भारत आए थे। तो 2 जून 2025 से किस देश के राष्ट्रपति हैं ये पूछ रहा है। तो जून 2025 में जो है पैराग्वे के राष्ट्रपति जो है ये कौन है, सैंटियागो पेना पालासियोस। ठीक है, जो कि 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर जो है भारत आए थे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रोशस्वी क्या है, रोशस्वी तरंगों से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसमें पूछ रहा है रोशस्वी तरंगों से आप क्या समझते हैं। तो रोशस्वी तरंग जो है स्वाभाविक रूप से तरल पदार्थों में घूर्णन होती है। यह निचले वायुमंडल की पवन है। अधिक ऊंचाई में पवनों के वृत्ताकार घुमावदार बहाव है, या कोरियोलिस से प्रभावित एवं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाह है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों क्या है, ये सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। एक तरफ तकनीक है, एक तरफ फसल या उपयोग है। तो अपगलन जो है ये किससे संबंधित है, तो जूट से। रैटून जो है ये गन्ना से। फ्लावर जो है घास पात से ढक रहे हैं, यानी कि नमी बनाए रखता है, यानी कि ये जो है ये सभी सुमेलित है। परिशुद्ध कृषि जो कि ये सुमेलित नहीं है। बाजार की मांग के अनुसार फसल उत्पादन नियंत्रित करना, ये जो है परिशुद्ध कृषि नहीं होता है। परिशुद्ध कृषि यानी कि परिशुद्ध खेती में जो होता है डिजिटल कृषि प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके फसल की उत्पादकता में जो है वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है, ये उड़ीसा में है। कहाँ, उड़ीसा में है। उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित है ये। सिमलीपाल नेशनल पार्क एक प्रमुख बाघ अभयारण्य है। कितने क्या है ये, बाघ अभयारण्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है ये अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी की जो चोटी है अन्नामलाई पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। और अनाईमुड़ी चोटी की जो ऊंचाई है 2695 मीटर है। ठीक है, और दक्षिण भारत की सबसे दूसरी मतलब दक्षिण भारत की दूसरी सबसे चोटी जो है ऊंची चोटी वो कौन सा है, वो दोदा बेटा है। ये भी याद रखिएगा, ये दूसरी है और ये पहली है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहली पूछ रहा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता क्या करा है, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 किसने जीती है। तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो है 72वीं वो किसने जीती है, तो ओपाल सुचेता चुआंसरी ने जीता है। किसने, ओपाल सुचाता चुआंसरी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओपाल सुचाता चुआंसरी जीती है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ सीमा का नाम है, दूसरे तरफ देश दिया हुआ है। तो रेड क्लिफ लाइन जो है क्या कह रहा है, रेड क्लिफ लाइन जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच है, जो कि बिल्कुल सही है। डूरंड लाइन भारत और बांग्लादेश दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल ये गलत दिया हुआ है। डूरंड लाइन जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन। पाक जलमंडूपद भारत और श्रीलंका। भारत ने किस देश से 5 मैचों की एक दिवसीय बधिर क्रिकेट श्रृंखला जीत ली है। बधिर यानी कि बहरा वाला जो होता है क्रिकेट श्रृंखला वो जीत ली है। तो ये किस देश से जो है इसने बधिर क्रिकेट श्रृंखला जो है ये जीत ली है। तो ये जो है
आपका त्रिनिदाद टोबैको से जीता है। निम्नलिखित में से कौन सी समितियों का युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा समिति जो है इसका युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ समिति है, दूसरी तरफ सिफारिश है। तो मालेगांव समिति जो है माइक्रो फाइनेंस जो कि क्या है ये सुमेलित है। तारापुर समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता ये भी सही है। राजा चिलैया समिति भारत में कर सुधार ये भी सही है। नरसिम्हन समिति उर्वरक कंपनियों का विनिवेश जो कि ये गलत दिया हुआ है। नरसिम्हन समिति जो है उर्वरक कंपनियों का विनिवेश जो है ये गलत दिया हुआ है। नरसिम्हन समिति का संबंध जो है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से है। आगे बढ़ते हैं। मिजोरम के बाद कौन सा राज्य पूर्ण कर्जात्मक साक्षरता हासिल करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? तो मिजोरम के बाद जो है गोवा पूर्ण कर्जात्मक साक्षरता हासिल करने वाला जो है दूसरा राज्य बन गया है। ठीक है, दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो ये गोवा हो गया है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा शहर जो है में किया गया है? मेजबानी जो है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का, तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का जो है मेजबान नीदरलैंड के रोटरडैम शहर में किया गया। कहाँ? रोटरडैम, नीदरलैंड में। लघु वित्तीय बैंक का आरंभिक न्यूनतम पूंजी राशि कितना होता है? तो लघु वित्त बैंकों का जो न्यूनतम पूंजी राशि होता है ये 200 करोड़ का होता है। कितने का होता है? 200 करोड़ का होता है। 20 मई 2025 को किस देश के सेना प्रमुख को फील्ड मार्शल के पद पर जो है पदोन्नत किया गया है? तो किसे किया गया है? तो ये जो है कौन सा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? 20 मई 2025 को जो है किस देश के सेना प्रमुख को फील्ड मार्शल के पद पर जो है ये पदोन्नत किया गया है? तो ये पाकिस्तान के सेना प्रमुख जो है, ठीक है, जिसका अभी असीम मुनीर अभी हाल ही में चर्चा में रहा था, असीम मुनीर जो कि दूसरे फील्ड मार्शल बने हैं अभी। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 22 मई 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां से 103 अमृत स्टेशनों का जो है उद्घाटन किए हैं? तो 22 मई 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के बीकानेर से जो है 103 अमृत स्टेशनों का जो है उद्घाटन किया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। शैडो कैबिनेट प्रशासनिक प्रणाली की विशेषता है। तो शैडो कैबिनेट जो होता है वेस्टमिंस्टर शासन प्रणाली की एक क्या है ये विशेषता है। वेस्टमिंस्टर यानी कि ब्रिटिश शासन प्रणाली की एक क्या है ये विशेषता है। और इसमें जो है विपक्ष के प्रवक्ताओं का एक वीर समूह क्या होता है? वरिष्ठ समूह जो है, मतलब बड़ी समूह जो होता है इसमें होता है जो विपक्ष के नेता के नेतृत्व में सरकार के लिए एक वैकल्पिक कैबिनेट बनाता है और जिसके सदस्य कैबिनेट के प्रत्येक व्यक्तिगत सदस्य को छाया या चिन्हांकन करते हैं। यानी कि ऑप्शन कौन सा? ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वैश्विक लैंगिक उत्तर सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान पूछ रहा है तो ये 131वां है। कितना है? 131वां है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर विफल हुआ था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर जो है ये विफल हो गया था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो वर्ष था वो 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 को आयोजित किया गया था। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इनमें से कौन सा मूल अधिकार जो है इसमें से विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो ऑप्शन जो हो जाएगा अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये विदेशी नागरिकों को जो है ये नहीं मिला हुआ है। अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का मूल अधिकार जो है ये नहीं मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है किस मिट्टी में चूना एवं क्षार की कमी पाई जाती है? तो चूना एवं क्षार की जो कमी है ये बलथर मिट्टी में पाया जाता है। ठीक है, बलथर मिट्टी जो होता है रेत एवं कंकड़ युक्त अम्लीय प्रकृति की होती है। ठीक है, बलथर मिट्टी का जो है प्रमुख फसल जो होता है ज्वार, बाजरा, अरहर आदि ये सब होता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में किस प्रकार के सैलों में पाइराइट पाया जाता है? तो बिहार में जो है विंध्यन क्रम सेल में जो है पाइराइट पाया जाता है। विंध्यन क्रम हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट जो दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो क्वार्ट जो है मुंगेर में होता है, बॉक्साइट जो है रोहतास में होता है, सीसा पूर्णिया, फेल्सपार जो है ये गया में होता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो इस सीसा जो है पूर्णिया जो दिया हुआ है ये सुमेलित नहीं है क्योंकि पूर्णिया में जो है जूट उत्पादन में जो है बिहार में अग्रणी जिला है। ठीक है, बिहार में अग्रणी जिला जो है ये पूर्णिया है जूट में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार से गुजरता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो है एक जो है ये बिहार से गुजरता है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग एक जो है प्रयागराज से हल्दिया तक जाती है। इस मार्ग की कुल लंबाई जो है 1620 किलोमीटर है और राष्ट्रीय जलमार्ग एक का संबंध जो है गंगा नदी से है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इसमें दिया हुआ है बिहार बंधु समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो बिहार बंधु समाचार पत्र का प्रकाशन जो है ये पूछ रहा है तो ये 1874 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1874 में पटना से ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है,
बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो है बिहार बंधु है, ये भी याद रखिएगा 1874 में। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में धान रोपते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो बिहार में जो धान रोपते समय जो है ये चोचर गीत गाया जाता है। क्या? चोचर जो है गीत गाया जाता है। और बिहार में ऋतु से संबंधित कौन कौन से मतलब गीत होते हैं? तो ये फगुआ है, चैता है, कजरी है, हिंडोला है, चतुर्मासा है, बारहमासा है आदि जो है ये मांगली गीत है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर जो होगा चोचर गीत गाया जाता है। बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला जो है ये सहरसा है। क्या है? सहरसा जो है न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो है महिला साक्षरता वाला जो है जिला है। और सबसे उच्चतम साक्षरता महिला वाला जिला कौन सा है? तो ये है रोहतास। आगे बढ़िएगा, न्यूनतम जनसंख्या के अनुसार जिलों का सही क्रम बताइए। इनमें से न्यूनतम जनसंख्या के अनुसार जो है जिलों का सही क्रम बताना है। तो पहला है लखीसराय, दूसरा शिवहर, तीसरा अरवल, चौथा शेखपुरा इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? पहला जो है चौथा नंबर पे आ जाएगा शेखपुरा, जो कि ऑलरेडी है, ये चौथा नंबर पे आ जाएगा। चौथा नंबर वाला जो है पहले पे आ जाएगा, यानी कि शेखपुरा जो है पहले पे है, दूसरा जो है शिवहर हो जाएगा, तीसरा जो है आपका हो जाएगा अरवल, और चौथा जो हो जाएगा ये लखीसराय हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या के अनुसार है ये। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या के अनुसार ये दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि इधर से बढ़ते जाएगा शेखपुरा, उसके बाद शिवहर, उसके बाद अरवल और नेक्स्ट लखीसराय हो जाएगा। सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ जनजाति दिया हुआ है, दूसरे तरफ जिला दिया हुआ है। तो कोरा जो जनजाति है किस जिला में पाया जाता है ये बताना है। तो कोरा जनजाति जो है ये कटिहार में पाया जाता है। कहाँ? कटिहार में। उरांव जो है ये चंपारण में पाया जाता है। मुंडा जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो मुंडा जो है ये रोहतास में पाया जाता है। और चेरो जो है ये गया में पाया जाता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ 21 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के कूटनीतिक प्रयासों और पाकिस्तान पर आयोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए जदयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय शिष्टमंडल कितने देशों की यात्रा पर रवाना हुई थी? ठीक है, तो कितने देशों की यात्रा पर जो है ये रवाना हुई थी? तो ये 5 देशों की यात्रा पर जो है ये रवाना हुई थी। कितने? 5 देशों के यात्रा पर। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व के सबसे अधिक कमाई करने वाला खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विश्व में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले जो खिलाड़ी हैं वो कौन है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के बने हैं। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो लगातार तीसरे वर्ष प्रथम स्थान पर है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसमें दिया हुआ है, यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है तो वहां राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। इनमें से कौन सा राज्य आपातकाल की जो है घोषणा कर सकता है? तो इनमें से कौन है जो आपातकाल की जो है राज्य आपातकाल की जो है घोषणा कर सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है राज्य आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन की जो है ये घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के तहत जो है 2 आधारों पर घोषित किया जाता है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? 3 से 5 जनवरी 2025 तक भारत की प्रथम तटीय जल पक्षी गणना जो है किस राज्य से शुरू किया गया था? तो किस राज्य से शुरू किया गया था ये पूछ रहा है। तो ये जो है गुजरात राज्य से जो है शुरू किया गया था। गुजरात राज्य से शुरू किया गया था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है 1 जनवरी, क्या करें? 1 जनवरी 2025 के किस देश ने पर्यटक पर लागू किया? पर्यटक कर जो है ये लागू किया था। ठीक है, यानी कि पर्यटक कर जो है कौन सा देश जो है 1 जनवरी 2025 से जो है लागू किया है? तो रूस ने जो है पर्यटक कर लागू किया है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टिटनस के निदान के लिए किस संस्थान ने उपकरण विकसित किया है? तो टिटनस के निदान के लिए जो है आईआईटी बॉम्बे ने जो है उपकरण विकसित किया है। कौन सा? आईआईटी बॉम्बे ने। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन बने हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है ये मल्होत्रा बने, संजय मल्होत्रा बने। कौन है? संजय मल्होत्रा जो है ये बने हैं। वे भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर हैं, जो शशिकांत दास का जो है शशिकांत दास के स्थान पर आए हैं। नेक्स्ट इसमें कह रहा है बिहार जातीय, क्या कह रहा है? बिहार जातीय आर्थिक सामाजिक सर्वे के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत जो है परिवार जो है गरीब है? तो कितने प्रतिशत परिवार जो है ये गरीब है ये पूछ रहा है। तो 34.13 प्रतिशत जो है ये गरीब है। कितना? 34.13% जो है लोग गरीब हैं। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए ISSA क्या है? गुड प्रैक्टिस अवार्ड 2024 किस देश ने जीता है? तो ये कौन सा देश जो जीता है? तो भारत ने जीता है।
भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो भारतीय रेलवे द्वारा जो है यात्रियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा ऐप जो है ये लॉन्च किया गया। कौन सा? सुरक्षा संरक्षा ऐप जो है ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है इसमें 11 से 12 नवंबर 2024 तक 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 किस देश में आयोजित किया गया है? तो किस देश में जो है ये आयोजित किया गया है पूछ रहा है। तो ये अजरबैजान के बाकू में जो है आयोजित किया गया है। ठीक है, और इसका जो थीम था एक रहित दुनिया के लिए, क्या है? एक हरित दुनिया के लिए एकजुटता। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में सारण और चंपारण में नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था? तो बिपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व में जो है सारण और चंपारण में जो है नमक सत्याग्रह का जो है आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, बिपिन बिहारी वर्मा जो थे एक स्वतंत्रता सेनानी थे, गांधीवादी विचारों से जो है प्रभावित थे। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ बुकर पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर इसमें से क्या करना है? चुनना है। तो पहला जो दिया हुआ है ब्रिटिश की लेखिका समांथा हार्वे को वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है दिया हुआ है इन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए प्रदान किया गया है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। तीसरा है इस पुरस्कार की स्थापना 1959 में हुई थी। इस पुरस्कार की जो स्थापना है ये 1959 में हुई थी, जो कि ये क्या है? ये गलत दिया हुआ है। इस पुस्तक की जो स्थापना है 69 में हुई थी। ठीक है, इस पुस्तक पुरस्कार की जो स्थापना है ये 1969 में हुई थी, ना कि 59 में। हमारा आंसर क्या होगा? कल पहला और दूसरा क्या है? ये सत्य दिया हुआ है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दिए गए कूट का प्रयोग कर जो है गलत उत्तर इसमें से क्या करना है? चुनना है। 3 से 4 अक्टूबर 2024 को DRDO ने राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में पांचवी पीढ़ी के क्या है? पांचवी पीढ़ी के VSHO RADS के 4 उड़ान का परीक्षण किया है। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो है आपका 3 से 4 अक्टूबर 2024 को जो है DRDO ने जो है राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से जो चौथी पीढ़ी के क्या है? चौथी पीढ़ी के, ना कि पांचवी पीढ़ी के। ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। इस मिसाइल को भारत के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण के अनुरूप स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, जो कि क्या है? ये सही दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से गलत उत्तर बताना था। पहला जो है ये क्या है? गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सन स्क्रीन त्वचा पर वैज्ञानिक यानी कि यूवी विकिरण के हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। कई सन स्क्रीन में पाए जाने वाले दो सामान्य सक्रिय तत्व कौन से हैं? तो दो समान ये जो सक्रिय तत्व होते हैं वो कौन सा होता है? तो कई सन स्क्रीन में पाए जाने वाले दो सामान्य सक्रिय तत्व जो है जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश मान सिंह राउत किस देश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? किस देश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? सॉरी, राज आ रहा था। तो प्रकाश मान सिंह जो है राउत नेपाल के जो है मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, कहाँ के? नेपाल के। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है 1931 में इसको गठित किया गया था। 1934 में जो है पूर्व के अंजुमन इस्लामिया हॉल में जो है बिहार सोशलिस्ट पार्टी यानी कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो है अधिकृत स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र थे, और सचिव जो थे वो जयप्रकाश नारायण थे। 1931 में हुआ था। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? तो ये 1931 में। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार के निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो ये किस कारण से इस्तीफा दिया था? तो श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार के निर्वाचित सरकार ने जो है फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों को न छोड़ने के प्रश्न पर जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है ये बताना है। एक तरफ अवधि दिया हुआ, दूसरी तरफ युद्ध दिया हुआ। कौन सा युद्ध कब हुआ था ये बताना है। तो 1767 से 69 में जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था, जो कि ये गलत दिया हुआ दोस्तों। प्रथम आंग्ल मराठा जो था ये 1775 से 82 ईस्वी के बीच हुआ था। ठीक है, जो कि सालाबाई संधि के द्वारा जो है 1782 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का जो है समापन हुआ था। नेक्स्ट है 1790 से 92। क्या है? 1790 से 92 तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि क्या है? ये सही दिया हुआ है। 1790 से 92 के बीच में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है 1824 से 26 के बीच में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। 1824 से 26 ईस्वी में जो है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, जो कि बिल्कुल सही है। 1845 से 46 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, जो कि ये क्या है? ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है ये 1848 से 49 के बीच में हुआ था। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की?
ठीक है, तो इनमें से किसने जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ जो है बगावत नहीं किया था, ये बताना है। ठीक है, तो इसमें जो दिया हुआ है हैदराबाद का निजाम जो है ये क्या किया था, कंट्रोल के खिलाफ जो है ये बगावत नहीं किया था। हैदराबाद का निजाम जो था वो कौन था, निजामुल मुल्क द्वारा जो है 1724 में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसने क्या किया था, बगावत नहीं किया था, यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूची ए को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर इसमें से चुनना है। स्थान दिया हुआ है और अंग्रेजों द्वारा विलय वर्ष दिया है सूची 2 में, जो कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापक सिद्धांत जो था, ठीक है, उसी के नीति के अनुसार जो है ये विलय हुआ था। तो संबलपुर जो है ये कब विलय हुआ था, तो ये 1849 में हुआ था। कब हुआ था, 1849 में। सतारा जो है 1848 हो जाएगा, और अवध जो है 1856 हो जाएगा, और झांसी 1853 में जो है ये विलय हुआ था। आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।